बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंबर रसूल पे तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतिशाम तर्जुमानाने मसलक आला हज़रत अरबाब दीन व मिल्लत, हाज़रीन बज़्म, घरों में बैठ कर सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअताना हफ़्लतल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना मुहम्मदिन क़ुर्रतिल उयूनि वल फ़ुआद वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हमलति क़ुरआनिहि इला यौमित तनाद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, बुलंद आवाज़ से बोले आमीन। क़िबलाए दी मददे, काबे ईमान मददे। कादिरियम नाराए गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खा कुतुबे आलम मीज़नम। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा, कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। बुलंद आवाज से बोले आमीन। इस शेर का मतलब आप समझ नहीं पाए, अगर समझ गए होते तो सदा आपकी बुलंद होती। समझा दूंगा बाद में, लेकिन पहले आप इस पर आमीन बोल जाएं। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा,
कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। मैं फरमाइश पर अमल कर लेता हूँ और इब्तिदान ही उस फरमाइश की तकमील कर देता हूँ। अगरचे जिस कलाम के लिए कहा गया है वो ना सही, लेकिन पीर का दूसरा कलाम मैं ज़रूर पेश कर देता हूँ। सरकार ताज शरीयत नव्वर अल्लाहु मरक़दहू ने एक कलाम लिखा था 1972 के अंदर। कब लिखा था? जो खड़े हैं वो थकान का एहसास बिल्कुल ना कराएं और दाएं बाएं तवज्जो नहीं। आप जहां बैठे हैं यकीन कर लीजिए कि बहुत अच्छी जगह बैठे। अभी इस वक्त आपके लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। समझ गए? दूसरी बात यह है कि जब तक गुफ्तगू हो आप अपनी ड्यूटी को बशक्ले ब्यूटी अदा करें। आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ज़बान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदा कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही अक्लमंदों की पहचान है। कुरान फरमाता है अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। पीछे से पढ़ूं तो कुरान कहता है इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों ज़मीन के पैदा करने में, रात और दिन के आने जाने में खुली निशानियां हैं। क्या है? बोले। अब ये खुली निशानियां किसके लिए हैं? आसमान को देख के अल्लाह की कुदरत को कौन महसूस करता है? फरमाया ले उलिल अलबाब। ये खुली निशानियां हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ अक्ल वालों के लिए हैं। और मैं आपको अक्लमंद समझ रहा हूं, तो जो अक्लमंद होता है उसकी आवाज हल्की नहीं होती है, अक्लमंदी का इजहार करके बुलंद आवाज से बोलता है। समझ गए आप? और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तुम्हें जीने का मिजाज दिया। फरमाया क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। तो अब धूम मचाने का वक्त यही है। जलसा खत्म होने के बाद धूम मचाने का वक्त नहीं है। जलसा जब चल रहा है तो धूम मचना चाहिए और ऐसा लगे कि मैं वाक़यातन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे वफादारों के दरमियान बैठकर गुफ्तगू कर रहा हूँ। हालांकि आपकी वफादारी पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं अपनी वफादारी को छुपाया नहीं जाता है बल्कि जहनों में छपवाया जाता है। समझ गए ना? और हम लोग तो वो हैं जो मरने के बाद भी इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। बोलो यार, डाउट है आपको? डाउट नहीं है तो फिर बुलंद आवाज से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहेंगे मौलाना दावा बिला दलील ना रहे, किसी याराने जमाना के जहन में ये ख्याल ना आए कि मौलाना सिर्फ दावा करके गया है, तो लाओ मैं एक हदीस भी पढ़ देता हूं जिस हदीस के बाद कोई शख्स भी बेहवाला रह ही नहीं सकता। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किताब का नाम फतावा करामाते गौसिया, लिखने वाला मुजद्दिद लिल कर्न राबे अशर 14वीं सदी का मुजद्दिद। सरकार की हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं नसमतुल मुमिनी ताइरुन यअलकु फी शजरिल जन्नह हत्ता यरजअहु अल्लाहु तबारक व तआला इला जसदिही यौम यबअसु। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ईमान वाले की रूह जब जिस्म से अलग हो जाती है, अल्लाह ताला वफादारे मुस्तफ़ा की रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा दिया करता है। सारा मजमा बोले मोहब्बत से। जितने बैठे हैं सबको चाहिए ना कि जन्नत में उनकी रूह चली जाए। जो जो तलबगार है वो बोलेगा जरूर, और जिसको तलब नहीं वो ना बोले। लेकिन मैं समझता हूं तलब सबको है तो आवाज भी सबकी निकलना चाहिए, इसलिए कि हमने किसी दुनियादार को नहीं पढ़ा है, वफादारे मुस्तफ़ा इमाम अहमद रजा खान को पढ़ा है, जिनकी बोली है दहन में ज़बा, तुम्हारे लिए बदन में है जा, हम आए यहाँ उठे भी वहां
तो जाहिर सी बात है जितना मजमा बैठा है सबके बदन में जान भी है और मुंह में जबान भी है। समझ गए? तो सरकार ने क्या फरमाया, ईमान वाले की रूह परिंदे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी की हदीस कहती है। क्या होता है, परिंदा आपने देखा होगा, आपके बेल गुछिया या गछिया क्या है, बेल गछिया है ना। ये असल में मैं इस तरह के नामों से बड़ा घबराता हूं। अभी इसी साल 12वीं शरीफ में मैं था, वहां पर बेंगलोर के अंदर एक साहब ने, मैंने वहां बार बार बेंगलोर बोल रहा था, एक साहब ने सोचा लाओ मोहल्ले का नाम भी आ जाए। तो मोहल्ले का नाम अजीब था, उसको गड़धल्ली पढ़ना था, समझ गए ना। तो उसका गाप पे पेश पढ़ दिया तो सब हंस रहे। तो मैंने कहा बाबा ऐसा नाम मुझे ना दिया करो, मैंने बस इतना ही समझता हूँ कि ये बेंगलोर है। हाँ, तो बड़े मामला कभी कभी बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए बहरहाल ये बंगाल की सरजमीन है, और थोड़ा सा डेफिनेशन आपकी करें तो ये कलकत्ता की सरजमीन है। और कलकत्ता वो है जहां से कभी उर्दूए मोहल्ला का चलन हुआ था। समझ गए? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान वाले की रूह परिंदे की शक्ल। मैं सोच रहा हूं सबक याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्या है, अब जाने वालों को न देखिए, आप वो जरूरत के लिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे देखिए ध्यान से। क्या फरमाया, ईमान वाले की रूह। ए बाबा क्या, हाँ, ईमान वाले की रूह तो मैंने बोला, अगला जुमला आपको बोल रहा है। जब जहन हाजिर नहीं होता है तो इसी तरह का एक्सीडेंट होता है, जहन हाजिर कीजिए। क्या फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने, ईमान वाले की रूह परिंदे की शक्ल। अब आपने देखा होगा परिंदा दीवार पे बैठता है, दर पे बैठता है, इधर बैठता है, उधर बैठता है, दरख्त पे बैठता है, कभी आशियाना बना लेता है। किसी ने दरख्त काट दिया, आशियाना खत्म, अब दूसरे दरख्त पे चला गया। हमने कहा सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस में है ईमान वाले की रूह परिंदे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इसका मतलब यह है कि परिंदा बैठेगा, रहेगा, आशियाना होगा, घर होगा, घोंसला होगा। कहाँ रहता है? हमने तो दुनिया के परिंदों को देखा कि आज इधर आशियाना घोंसला है, उसके बाद दूसरी जगह चला गया, फिर तीसरी जगह चला गया। ए मेरे नबी अलैहिस्सलाम, ईमान वाले का इंतकाल हुआ, परिंदे की शक्ल इख्तियार की। सरकार ये परिंदा रहता कहाँ है? गौर फरमाना जरा मेरी तरफ। आए हाथ पैर को न छुए, नाखून वगैरह बाद में देख लीजिएगा, तवज्जो फरमाए। सरकार ने क्या फरमाया, ईमान वाले की रूह परिंदे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मेरे नबी ये परिंदा रहता कहाँ है? आमदम बरसरे मतलब। अब तर्जमे पे गौर कीजिएगा। सरकार फरमाते हैं यालकू फी शजरिल जन्ना, ये दुनिया में नहीं रहता है, जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। लेकिन कब रहेगा? जब उसकी बोली होगी लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग, जब उसकी बोली होगी खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, जब उसकी बोली होगी ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। अभी तो और सुने हदीस का दूसरा जो सुनिए। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो कहाँ रहता है? जन्नत के। कब तक रहेगा? हमारा दरख्त था, कट गया, आशियाना उजड़ा, घोंसला गिरा, परिंदा दूसरी तरफ चला गया उड़कर। लेकिन मेरे नबी ईमान वाले की रूह जब जन्नत के दरख्तों में है, कब तक रहेगी? सरकार फरमाते हैं हत्ता यरजाहुल्लाहु तबारक व तआला इला जसदी यौम यबासुहु। अल्लाह ताला इंतकाल के बाद, किसके? ईमान वाले के इंतकाल के बाद उसकी रूह को जन्नत के दरख्तों में जगह देता है। मगर ऐसा नहीं साल 2 साल, 2023 में इंतकाल हुआ, 24 तक उसकी रूह जन्नत में रही, निकाल के बाहर कर दिया गया। या साल भर रही, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, बल्कि सरकार फरमाते हैं ईमान वाले की रूह को अल्लाह परिंदे की शक्ल अख्तियार अता फरमा दिया करता है और वो जन्नत के दरख्तों में रहती है।
200-400 साल नहीं, यौम यबासुहु, अल्लाह ताला उस रूह को जन्नत से उस ईमान वाले के जिस्म की तरफ वापिस और रिटर्न उस दिन करेगा जिस दिन अल्लाह ताला कयामत बर्पा फरमाएगा। पता चला सुन्नियों, दौरे हाजिर में अगर मजहब अहले सुन्नत, जिसको तर्जमानी के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता है, अगर इसको दिल से मान लिया है और इस अकीदे पर दुनिया से चले गए हो, तो तुम्हारी रूह को अल्लाह परिंदे की शक्ल देगा और वो जन्नत के दरख्तों में 2-4 दिन नहीं बल्कि कयामत तक रहेगी। इसी राज को मेरे पीर ने समझा था तो कहा था, मसलकी आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मैं बाजुए ताजु शरिया नहीं हूं, मैं गुलाम ताजु शरिया। गुलाम होने में जो मजा है वो बाजू होने में नहीं, और बाजू भी किसी के कहने से नहीं बनता है जब तक कि वो खुद बाजू ना बना ले। मैं गुलाम हूं, मेरा स्टेटस यही है और गुलामी में ही पड़ा रहता हूं, यही कमाल है। ये तलबा है जानते हैं, मौलाना मुफ्ती तहसीन साहब ये जामिअतुर रज़ा ही के फारिग हैं, इन्होंने भी बैठ करके पढ़ा है, और उधर मौलाना साबिर मरकजी बैठे हैं जो आपके इस जलसे के शायर इस्लाम हैं। इन लोगों ने मुझे देखा, इब्तिदान देखा होगा, मैं अपने पीर के पास जब जाता था सोफे पड़े रहते थे, मैं सोफों पे बैठना अच्छा नहीं लगता था, मुझे अपने पीर के कदमों में बैठना अच्छा लगता, और हजरत के पैर की उंगलियां आमतौर से मैं इस तरह करता रहता था, मौका मिलता था सर में मालिश करता था। आज शहजाद को जो बुलंदी मिली है वो कदमों में पड़ने की वजह से मिली। समझ गए आप? इस राज को जामिया के शायद किसी उस्ताद ने समझा हो या ना समझा हो, लेकिन मैंने जैसी एंट्री की जामिअतुर रज़ा में एज अ टीचर, सबसे पहले जाके मैंने यही काम किया, अपने पीर की खिदमत में लगा रहा, और मेरे पीर की करम नवाजी देखे, रब्बे कदीर का करम रहा। कोई कहेगा पीर पीर करता है, खुदा का नाम क्यों नहीं लेता? हमने कहा हम खुदा का नाम लेते हैं, पीर को ताकत दी है तो ये भी खुदा की अता है। हमारा अकीदा क्या है सुनो, हजरत गौसे आजम है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, आपकी बारगाह में 10 लोग आए, ऊंचा बोलो कितने लोग? आपके यहाँ जो बच्चे फारिग हो रहे हैं ये कितने हैं? 8 हैं। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइदिन समानिया। अल्लाह ताला सूरह अल-हाक्का के अंदर इरशाद फरमाता है, रब कहता है सुनो, तेरे रब को उठाने वाले उस दिन जो फरिश्ते होंगे वो 6 और 7 नहीं बल्कि 8 होंगे। तो गिनती बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी गिनती है। तवज्जो फरमाना, सैयदी गौसे पाक की बारगाह में 2-4 लोग नहीं 10 लोग आए। कितने आए? 10 लोग। अकीदे की बात कर रहा हूं, अकीदत का इजहार भी होना चाहिए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए। किताब का नाम बहजतुल असरार शरीफ है, लिखने वाले सैयदना अबू यूसुफ लखमी शतनूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। फरमाते और रिवायत उन्होंने किससे की है? हजरत अबुल खैर महफूज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। फरमाते हैं 10 लोग आए और आने के बाद कहने लगे, अब्दुल कादिर जीलानी हमें अता कर दीजिए। सैयदी गौसे पाक से आकर के मांग रहे हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, लियतलुब कुल्लुम मिनकुम हाजतन औतीहा लहू। फरमाया तुम में से हर एक अपनी अपनी जरूरत, अपनी अपनी आवश्यकता, अपनी अपनी नीड और अपनी अपनी हाजत को मेरे सामने पेश करे। क्यों? अब्दुल कादिर जीलानी कहते इसलिए कि मैं हर एक की जरूरत को पूरा करता नजर आऊंगा। यार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा सैयदी गौसे पाक ने? हर एक की जरूरत को पूरा करता नजर आऊंगा। हमने कहा अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक अपनी तबीयत से पूरा करेंगे या रब की अता से? आपने सूरह बनी इसराइल के 15वें पारे की आयत करीमा में जितने आए थे उनके सामने पढ़कर सुनाई। कहा सुनो, अल्लाह फरमाता है कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बी व मा काना अताउ रब्बी का महजूरा। जरा तवज्जो करना, 10 लोग आए थे, उनमें से 3 कह रहे थे गौसे आजम हमें दुनिया दे दो, 7 कह रहे थे हमें आखिरत चाहिए। उनमें से एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था खलील सरसरी। ऊंचा बोलो नाम क्या था? खलील सरसरी। और बोलो क्या नाम था? खलील सरसरी।
दूसरे आए 3 ने दुनिया मांगी, 8 उनमें से 7 में से 6 बोले हमें आखिरत चाहिए। मगर एक जात थी खलील सरसरी की, बड़ा जबरदस्त मुतालबा किया था। आपके इमाम साहब किबला हजरत मौलाना रोशन जमीर साहब बैठे हैं, इनका नाम ही रोशन जमीर है। मैं कह रहा था पैदाइशी रोशन जमीर है ये, मगर इनके पास आकर कोई कहे हजरत मुझे रोशन जमीर बना दो, कहेंगे पागल हो गया है, ये मेरा काम नहीं है। कहे कोई आकर के कहे हजरत मुझे ऐसा 5 वक्ता नमाजी बनाओ कि कोई भी जमात मुझसे छूट ना पाए, ये कहेंगे मेरा काम नहीं, ये तो तौफीक खैर है जो अल्लाह ही अता फरमाता है। अगर इनसे कहा जाए हजरत मुझे जबरदस्त ऐसा आलिम बना दो, कैसा आलिम, एक रात में बैठकर मुझे ऐसा आलिम बना दो कि रात को मैं सोऊं सुबह को आलिम हो जाऊं, कहेंगे आप दीवाने हो गए हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता। मगर कुर्बान जाए गौसे आजम की ताकत पर, कुर्बान जाए गौसे आजम की पावर पर, कुर्बान जाए गौसे आजम की शक्ति पर। यह शक्ति और ताकत गौसे आजम को अपने मन से नहीं बल्कि रब की अता से मिली थी। क्या कहा है कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं, आप फरमाते हैं कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बी। आपने कहा जो 3 दुनिया मांग रहे हैं उनसे कहते हैं सुनो हम इनकी भी मदद करेंगे जो दुनिया मांगने आए हैं, और उनकी भी मदद करेंगे जो आखिरत मांगने आए हैं। गौसे आजम अपनी ताकत, अपनी साथ की बुनियाद पर, अपनी पर्सनालिटी की बुनियाद पर कहते हैं नहीं नहीं, मिन अताए रब्बी, तेरे रब की अता से मैं मदद करता नजर आऊंगा। हमने कहा इतनी बड़ी मदद आप रब की अता से कैसे कर देंगे? तो कुरान कहता है वमा काना अताउ रब्बी का महजूरा। उसे आदम ने कुरान की आयत पढ़ी, नादान सोच तो सही, तेरे रब की अता पे कोई पाबंदी है ही नहीं। तो जब रब देने पे आए तो सब दे दे, और मुस्तफा को सब कुछ दे दिया तो आला हजरत कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिम में नहीं। तवज्जो है, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सबकी हाजतों को पूरा किया, मगर इन सब में सबसे सख्त हाजत हजरत खलील सरसरी की। कहने लगे हुजूर मरने से पहले मुझे गौस बना दो। है ना डिफिकल्ट, सख्त है कि नहीं? आपसे कोई पूछे मांगे कहे गाड़ी दे दो तो दे सकते हैं, माल वाले हैं दे देंगे। किसी ने कहा बंगला दे दो दे देंगे, बेटियों की शादियों में कर देते हो। जब लोग भिखारी बन करके आते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, एक तरफ तो शराफत का जोला है और चोला पहन लेते हैं, और दूसरी तरफ बिचौलिया से कहते हैं। बहरहाल आदमी अपनी जरूरत मजबूरी के लिए ऐसा करता है। मिसाल के तौर पे कह रहा हूं आप ये भी पूरा कर सकते हैं वो भी, लेकिन सबसे बड़ी सख्त बात यह है आपसे कोई कहे वली बना दो तो बना दोगे, आपसे कहे कुतुब बनाओ बनाओगे? बोलो बोलो यार जल्दी, नहीं बना सकते। आपसे कहे कोई अब्दाल बनाओ, फर्द बनाओ, गौस बनाओ, वतन बनाओ, नजीब बनाओ, नकीब बनाओ, कहेंगे नहीं अब्दाल बनाओ, नहीं बना सकता। लेकिन क्या शान है अब्दुल कादिर जीलानी की। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जाओ हमने तुम्हें विलायत भी अता की, गौसियत भी अता की है, और आज भी कमाल ये है कोई वली उस वक्त तक बन नहीं सकता जब तक कि अब्दुल कादिर जीलानी की रजामंदी हासिल ना हो जाए। ये अल्लाह ने सिस्टम बना दिया है। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा जाओ मैंने तुम्हें गौस बना दिया है, गौसियत का मनसब दे दिया है। अब आओ जरा अबुल खैर हजरत महफूज से पूछते हैं गौसे आजम से जितने जो मांगा था मिला के नहीं मिला। सैयदी गौसे पाक की शान बयान करते हुए खलील सरसरी के लिए कहते हैं कुतिबा शेख खलील असरसरी कबला मौतिही बेसमाती अय्याम। कहा गौसे आजम ने जो कहा था ए खलील जाओ मैंने तुम्हें गौस बना दिया है, कहा गौसे पाक का कहना पूरा हुआ। हजरत खलील सरसरी अपने इंतकाल से 7 दिन पहले गौस के मनसब पर फाइज कर दिए गए हैं, गौस बना दिए गए हैं। इसीलिए तो आला हजरत कहने लगे सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवाते। आप कहोगे तकरीर करते करते पानी क्यों? मैंने कहा कुरान की आयत पे अमल कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है कुलू वशरबू
खाओ और पियो। तो कुरान की आयत पे अमल कर रहा हूं और मैं इस अकीदे का भी इजहार कर रहा हूं, खाते हैं तेरे दर का। अब रमजान पे ये रात में कोई रोजा तो होता नहीं, होता है कि रोजेदारों के सामने मैं खा रहा हूं, ऐसा तो नहीं है ना। देखिए रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, अपने अमल और किरदार को संभाल के रखना। सर में दर्द हुआ, रोजा छोड़ दिया। पेट में हल्का सा दर्द हुआ, रोजा छोड़ दिया। आला हजरत फरमाते हैं रमजान शरीफ का महीना करीब था, मैं सोया था, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे वालिद जिनका इंतकाल हो चुका है, हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ख्वाब में आए और कहने लगे अहमद रजा खान, इस रमजान में तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी। लोग समझते हैं कि गैब की खबर उनको नहीं, हमने कहा उनको भी है, उनके दर से जुड़े हुए लोगों को भी। समझ गए? सरकार के इल्म गैब पर अभी इल्म की बात चल रही थी तो कोई मौलाना साहब किबला, मैं नहीं जानता क्या थे, लेकिन इस नौइयत की गुफ्तगू मैंने पहली बार सुनी। हाँ, बड़े अच्छे अंदाज में वो अपने एतबार से गुफ्तगू कर रहे थे। एक हदीस मेरे जहन में आती है, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुतअद्दिद कुतुबे हदीस में यह हदीस मौजूद है, सरकार को एक दिन फजर की नमाज में देर हो गई। सहाबा इकराम ने अर्ज की आका आज देर क्यों हो गई? बल्कि सरकार ने फरमाया तुम्हें मालूम है आज मुझे देर क्यों हो गई? सहाबा इकराम अर्ज करने लगे हुजूर नहीं मालूम। अल्फाज यहाँ तक है, कहते हैं नकादो अन तरा शम्सा, हमें ऐसा लगता था कि सुबह निकल जाएगी, सुबह हो जाएगी, फजर की नमाज छूट जाएगी। सरकारे दो आलम कहते हैं सुनो, अतानी रब्बी फी हसन सूरा, आज मैंने अपने रब का दीदार बेहतर अंदाज में किया था। कहा मेरे रब ने मुझसे पूछा फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, ए मेरे महबूब तुम्हें पता है मलाइका मुकर्रबीन किस बात में इख्तिलाफ कर रहे हैं? सरकार कहते मैंने रब की बारगाह में अर्ज की ला अदरी, ए अल्लाह मुझे तेरे बताए बगैर कुछ पता नहीं, पता वही है जिसका इल्म तूने मुझे अता फरमा दिया है। उसके बाद सरकार कहते हैं इन्नल्लाह ताला वसा कफ़हु बैना कतफ़ैया फवजदतु बरदा अनामिलिही बैना सदैया फतजल्ला कुल्लु शैइन व अरफ़तु। जरा गौर फरमाइएगा, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कांधों के बीच रखा, मैंने उसके दस्ते कुदरत की ठंडक को महसूस भी कर लिया है। यार मोहब्बत से बोलो तो सही। सरकार कहते अल्लाह ने दस्ते कुदरत मेरे दोनों कांधों के बीच रखा, मैंने उसकी ठंडक को महसूस कर लिया। सरकार उसका नतीजा क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? मेरे नबी फरमाते हैं फतजल्ला ली कुल्लु शैइन, तो दुनिया की हर चीज मेरे लिए जाहिर हो गई, और जाहिर ही नहीं हुई वअरफ, तो मैंने हर चीज को पहचान भी लिया कि इसको आसमान कहा जाता है, इसको जमीन कहा जाता है, इसको गुलाम कहा जाता है, इसको बादी कहा जाता है। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम आशिका, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी बड़े प्यारे अंदाज में कहने लगे और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। समझ गए आप? ये है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और ये नबी के दर से जुड़े हुए अफराद की शान। मुझे गुफ्तगू करना है, वो कुछ तमहीदी जुमले बोलकर मैंने सोचा कि बेदार लोगों को कम से कम नहीं, सोए हुए लोगों को थोड़ा बेदार कर दिया जाए, है ना? मैं चाहता हूँ 2-3 शेर पढ़ ही देता हूँ। बेदम वारसी का कलाम आपने सुना है? उसी जमीन पर मेरे पीर ने भी एक कलाम लिखा। मैं पहला शेर उन्हीं का ले लेता हूं, बेदम वारसी का, ताकि आपको सफर करने में आसानी। बेखुद किए देते हैं, टेक लगाए ना, बैठिए सीधा बैठिए ना, इतना भी सुस्त काय हो गए? ऐसा लग रहा है कि जैसे 75 साल के बूढ़े आप भी, और पीछे हमारे जो चचा बैठे हैं वो भी 20 साल के। हौसले से इंसान बुलंद होता है। हजरत अमर इब्ने जमू बूढ़े थे, पैर से माजूर थे, मेरे नबी की बारगाह में आए, कहने लगे हुजूर ग़ज़वे उहुद का मौका था हुजूर, मैं भी लड़ने जाऊंगा। जबकि 4 बेटे ऑलरेडी नाम लिखवा चुके थे जंग में जाने के लिए। हुजूर ने फरमाया लैसा अलल आमा हरजुन वला अलल अरज हरज, नाबीने पे भी जिहाद फर्ज नहीं है और पैर से माजूर पर भी नहीं, तुम पे जिहाद फर्ज है नहीं, काहे जा रहे हो?
कहने लगे हुजूर, जब मेरे बेटे जामे शहादत पी के जन्नत में टहल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, परिंदों की शक्ल में परिंदों के पोटों में रहकर सैर कर रहे होंगे, तो क्या मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं भी जन्नत की सैर कर सकूं? समझ गए आप? इश्क ये है। सरकार दो आलम ने फरमाया जज्बा इसका बुलंद है, भेज दो। पहुंच गए। हजरत अनस फरमाते हैं ना, जब वो घर गए ना, सरकार से इजाजत मिली, बीवी से कहने लगे जा रहा हूँ। बीवी कहने लगी चल नहीं सकते, लड़ोगे कैसे, मुझे लगता है मैदान छोड़ के चले आओगे। रब की बारगाह में हाथों को उठाकर कहते हैं अल्लाहुम्मा ला तरुद्दुनी इला अहली बैती खिज़िया वरज़ुक़नी शहादा इल्लाह। अब मैं घर से जा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे नाकाम वापस मत भेजना, मुझे शहादत का जाम अता फरमा देना। ये जुमला बोल कर गए सरकार दो आलम के सहाबी हजरत अनस कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, पलट पलट के वार कर रहे थे, पैर लड़खड़ाता था, लेकिन फिर भी काफिरों के सामने डटे रहे। आखिर वो वक्त भी आ गया, 4 बेटे शहीद हो गए, साले साहब भी शहीद हो गए, खुद भी शहीद हो गए, 6 लाशें एक घर के अंदर। यहाँ से सहाबी पहुंचे मदीना शरीफ, जाकर उनकी बीवी से कहा तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है। किसी ने जाकर कहा तुम्हारे 4 बेटे शहीद हो गए हैं। किसी ने जाकर कहा तुम्हारे भाई अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया है। लेकिन क्या ईमान की मोहब्बत थी, सरकार से क्या प्यार था। बड़ी भी कहती है मुझे ये ना बताओ मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, ये ना बताओ बच्चे दुनिया से चले गए, ये ना बताओ भाई ने शहादत का जाम पी लिया है, बल्कि ये बताओ मेरे मुस्तफा की तबीयत कैसी है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है गई वहां ऊँटनी लेकर, जब पता के लाशें हैं उठा के मदीने शरीफ लाऊंगी इस ख्याल से। ऊँटनी लेकर जब उहुद पहाड़ के करीब पहुंची, सरकार के चेहरे पर नजर नहीं पड़ी है, बल्कि सरकार की जात को देखा है। करीब गई और जाने के बाद मेरे नबी के मुबारक दामन को पकड़ा और पकड़ के कहती है कुल्लो मुसीबतिन बादका चलल। सरकार शाफ़े रोज़े जज़ा भी है, दाफ़े जुमला बला भी है। सरकार शाफी भी है, नाफी भी है, वाफी भी है, काफी भी है। इसीलिए तो हमारा अकीदा खुदाए ताला के देने से ये है, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गई, दामन को पकड़ के कहती है आका कुल्लो मुसीबतिन बादका चलल, बस आपको देख लिया है, चेहरे नाज पर नजर क्या पड़ी कि मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो गई है। समझ गए? अगर ऐसा जज्बा हो तो पूरी रात तकरीर करता रहूं, कभी टेक लगाना तो दूर की बात तसव्वुर भी नहीं आएगा। ठीक है आपने टेक लगा ली तो इतनी बातें मेरी जबान से निकल गई, वरना लोगों तक ये बात पहुंच भी नहीं पाती। अब शेर पढ़ो, देखता हूं शेर सुनने के लिए, शेर सुनने के लिए कितने शेर बैठे। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ी जाबाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ी जाबाना। आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो, ऐ जल आदिल में तुझे रख लो। अब जलवाए जाना का इस्तेमाल मेरे पीर ने कितने अच्छे आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना, लिल्ला करम फरमा, ऐ जलवाए जालाला, लिल्ला करम फरमा, ऊंची आवाज में लिल्लाह करम फरमा, ऐ जल बेखुद किए देते हैं अल्लाह
ऊंचा बोलो मुस्तफा के भी। कोई दलील मांगे तो कहना 24वें पारे में रब फरमाता है कुलिया इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कुरान में अल्लाह ने फरमाया महबूब आप कह दो ए मेरे बंदो। किससे कहलवाया? अपने महबूब से। किसने कहलवाया? खुदा ने। किसके बंदे? खुदा के नहीं। खुदा के बंदे तो है ही हम। इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलाम। अल्लाह के बंदे तो है ही, मगर अल्लाह ने 24वें पारे में रब ने फरमाया अपने महबूब से आप कहो अपने उम्मतियों को ए मेरे बंदे। ऊंचा बोलो ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो। हमने कहा खुदा खुद कहलवा रहा है। और किससे कहलवा रहा है? अपने महबूब से। तखय्युल को पेश करते हुए कहते हैं लोगों, दर हकीकत सरकार ने अपने सर में कंगा शरीफ कर लिया, हुजूर की मांग से नूर निकला, अल्लाह ने कायनात को भी नूर अता फरमा दिया है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, मेरे सरकार सरापा नूर है ना। समझ गए? अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब फरिश्ते जाते ना तो हदीस में है, हजरते काबे अबार कहते हैं नदला सबऊना अल्फम मिनल मलाइकती हत्ता यहुफ़्फ़ु बिक़ब्रि रसूलिल्लाहि यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम व युसल्लूना अला रसूलिल्लाह। फरमाया जब दिन निकलता है तो 70,000 फरिश्ते मेरे नबी की बारगाह में आकर के हाजिरी दिया करते हैं। और किस तरीके से देते हैं? हत्ता यहुफ़्फ़ु बिक़ब्रि रसूलिल्लाह, चारों तरफ से मेरे नबी की कब्र को घेर लिया करते हैं। और कमाल की बात है यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम, फरिश्ता नूर से पैदा हुआ है लेकिन फिर भी अपने नूर वाले परों को मेरे नबी की कब्र से टच करता है, रगड़ता है, मिलाता है, मुत्तसिल करता है। मैंने कहा सुन्नियों तुम्हें मालूम है ये नूरी मखलूक जो नूर से पैदा हुई ये आखिर अपने नूर वाले परों को सरकार की कब्र शरीफ से मिला क्यों रही है, टच क्यों कर रही है? इसलिए कि इन फरिश्तों को भी पता है नूर कहीं और से नहीं इसी दरबार से बता करता है। आला हजरत कहने लगे मैं कदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। समझ गए आप? तो कहा कि सरकार अलैहिस्सलाम की बात मांग शरीफ से नूर निकलता है और उस नूर के सदके में अल्लाह ताला कायनात को नूर अता फरमाता है। इसमें एक लफ्ज आएगा शाना। शाने का माना कंगा और कंगी भी होता है जिससे बाल काटते हो, कांधा भी होता है, कंधा, कतफ, शोल्डर ये भी बोला जाता है। समझ गया? अब जरा शेर सुनिएगा। जहां जाने दिल आरा से मुराद सरकार की जात है। अब मेरे पीर का तखय्युल देखिए। क्या रात के पर्दे से चुपके से साहिल निकली। सवाल है, सवाल। जैसे आप कहें इमाम साहब आपने नमाज पढ़ाई या मुफ्ती साहब? समझ गया ना? क्या रात के पर्दे से चुपके से साहिल जुल्फों में किया शाना या जाने दिलारा ने जुल्फों में किया शाना बेखुद किए देते हैं। क्या मक्ता समाप्त कर लीजिए। सुभान अल्लाह। यो थाम के दामन को मचला है सरे में शर, देखे कोई अख्तर का ये नाज़े गुलाम आला, देखे कोई अख्तर का ये नाज़े गुलाम आला बेखुद किए देते हैं अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब बता जीते जागते माहौल में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बात मुझे बताइए, आपके यहाँ से बच्चे फारिग हो रहे हैं, इन्होंने सीखा क्या है? कुरान पाक में, कुरान इल्म है ना? हाँ, इसका इको कम कीजिए। ये कुरान पाक में इल्म है ना? और इल्म की बरकत बताऊं, अल्लाह ताला इल्म की बरकत क्या अता फरमाता है? कुरान कहता है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला ईमान वालों को भी बुलंदी अता फरमाता है, और ईमान वालों के साथ ईमान वालों में जो इल्म वाले हैं उनको एक बुलंदी नहीं, दर्जों बुलंदी अता फरमाया करता है। आप इन बच्चों को देख रहे हैं, ये मिंबरे रसूल पे बैठे हैं, बिल्कुल वाज़े फर्क आसान लबो लहजे में समझाई देता हो इल्म का वकार क्या है। हजरत मौलाना रोशन ज़मीर साहब बैठे हैं, इनका कोई ऐसा मुक्तदी भी होगा जो कई साल से नमाजें पढ़ रहा होगा, लेकिन आप देख रहे हैं नमाजें पढ़ने वाले मुक्तदी नीचे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और साल 2 साल यहाँ मदरसे के अंदर, मदरसा कादरिया के अंदर आकर, मदीनतुल उलूम में आकर के इल्म हासिल किया, आज मेंबरे रसूल पे बैठे हुए हैं। तो कुरान क्या कह रहा है? ईमान वालों को अल्लाह बुलंदी देता है, लेकिन इल्म वालों को बुलंदियां अता फरमाता है। तुम्हारी बुलंदी ये है कि रब ने तुम्हें घर से उठाकर मुस्तफा के दर तक पहुंचा दिया है। इनकी बुलंदी ये है कि इनको घर से उठाकर अपने दर तक पहुंचाया, और वहां से उठाकर अपने महबूब के पाकीज़ा मिंबर पर इज्जत के साथ बिठा दिया है। आप जरा गौर तो फरमाएं, इल्म का वकार क्या होता है? इल्म अगर इंसान को मिले, इंसान मुअज़्ज़म है, लेकिन यही इल्म अगर किसी जानवर को मिल जाता है, अल्लाह जानवर को भी असमत वाला बना देता है। उठाइए जरा 6ठे पारे को, अल्लाह सूरह माइदा में इरशाद फरमाता है, यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़कुरु स्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। उठाए जरा सूरह माइदा को, तवज्जो फरमाना। अगर मेरी गुफ्तगू पर ध्यान नहीं दिया तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ नहीं पाएंगे। एक एक जुमले को कड़ी से कड़ी मिलाइएगा, फिर बात तक पहुंच जाइएगा। जरा गौर फरमाए। आप जानते हैं कुत्ते 2 तरह के होते हैं। एक कुत्ता वो होता है जो आपकी गली कूची में घूम रहा है, लेकिन एक कुत्ता आपने पुलिस वालों के पास देखा होगा, एयरपोर्ट के अंदर देखा होगा, वो उसका डंडा, उसका पट्टा पकड़ कर लेके आगे बढ़ते हैं। वो कैसा कुत्ता होता है? आपके सामान को सूंघ करके बता देता है इसमें हथियार है कि नहीं। इसी तरीके से देहातों में हमने अपने बचपन में देखा था कि शिकारी कुत्ते होते थे। आज तो मालूम नहीं आपके कलकत्ता में है कि नहीं, लेकिन हमने अपने बचपन में देखा शिकारी कुत्ते जो शिकार करते थे, उनको जंगल में भेज दिया, वो अपने मालिक के लिए हलाल जानवर का शिकार करके और वहीं छोड़ देते थे, और वो खाते नहीं थे बल्कि उसके लिए छोड़ते थे। अब जरा सुने, सरकार के सहाबी है, कुरान की आयत भी है, हदीस मुस्तफा भी है। नाम है हजरत अदी, बेटे हैं हातिम ताई के। सरकार की बारगाह में आए, कहने लगे आका हम कभी कभी शिकारी कुत्तों को जंगल में शिकार के लिए भेजते हैं, वो हमारे लिए शिकार करते हैं। सरकार कभी ऐसा होता है उन्होंने जिस हलाल जानवर को हमारे लिए शिकार किया हम उस तक पहुंच नहीं पाते कि वो जानवर मर जाता है, ज़बा करने का मौका मिलता नहीं, तो क्या खा सकते हैं? तब मेरे नबी ने फरमाया सुनो, अगर तुमने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अपने ऐसे कुत्ते को भेजा जिसको तुमने शिकार करने का इल्म दिया है, नॉलेज दी है, ज्ञान दिया है, सिखा दिया है, फरमाया बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के तुमने उस कुत्ते को भेज दिया, लेकिन वो गली कूचे का आम कुत्ता नहीं था, जंगल डॉग नहीं था, बल्कि वो शिकारी कुत्ता था। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के भेजा, फरमाया उसने तुम्हारे लिए शिकार किया, शिकार करने के बाद वो जानवर उसने छोड़ दिया, इससे पहले कि तुम वहां पहुंचते वो शिकार मर गया। सरकार फरमाते हैं बगैर ज़बा किए भी उसका खाना तुम्हारे लिए जायज है। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा कि तुम्हारे लिए खाना जायज है, लेकिन वही पलट के शरीयत से पूछिए, ए शरीयत ये तो बता, एक कुत्ता हमारे मोहल्ले का था, हमने उसको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसको गली कूचे से निकाल के जंगल में भेज दिया, उसने हमारे लिए हलाल जानवर का शिकार किया, इससे पहले कि हम पहुंचते वो जानवर मर जाता है, अब खाना जायज है। उलमा कहेंगे नहीं नहीं। अब आप पूछिए मौलाना रोशन ज़मीर से, हजरत कुत्ता तो वो भी था जिसको आपने शिकार करने का इल्म दिया
है, कुत्ता ये भी है जिसके पास शिकार का इल्म नहीं था, लेकिन इसने शिकार किया, ज़िबा करने का मौका नहीं मिला। आप कह रहे हैं खाना जायज है, गली कूचे के कुत्ते ने अगर शिकार किया, ज़िबा करने का मौका नहीं मिला, आप कहते हैं खाना जायज नहीं है। तब हजरत मुफ्ती तहसीन ने कहा गौर तो करे, शिकारी कुत्ते के पास शिकार का इल्म था, इसलिए शरीयत ने वहां खाने की इजाजत दे दी है, और यहां इल्म नहीं था इसलिए खाने की इजाजत नहीं दी। तो सुन्नियों कहने दो, अगर इल्म किसी कुत्ते को मिल जाता है, अल्लाह उस कुत्ते का हुक्म दूसरे कुत्तों से अलग कर दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कर रहे हैं, 8 बच्चे दिए इन्होंने। बस्ती वालों, तुमने जितना माल दिया था उस माल से कीमती सरमाया ये तुम्हें दे रहे हैं। मदरसों की जिस दिन कद्र समझ जाओगे ना, उस दिन अपने बच्चों को आधी रोटी खिलाओगे, लेकिन आधा माल मदरसे में लाजिमन दोगे। इसलिए कि हिंदुस्तान का सर्वे करो, आज तुम्हारे ईमान अकीदे की हिफाजत तुम्हारी सुन्नी मस्जिदों से हो रही है, पाकीज़ा मदरसों से हो रही है, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ से हो रही है। बेशक ये वो मदरसे हैं, अगर 1947 की बात आती है तो मटिया बुरुज का कोई मालदार नहीं उठता, आपके बेलगछिया का कोई मालदार नहीं उठता। अगर उठता है तो मदरसे का पड़ा हुआ अल्लामा फजल हक खैराबादी उठता। हिंदुस्तान की आजादी के लिए अरे किसी ने तारीख को मस कर दिया हो, हिस्ट्री को मिटा दिया हो तो मिटा दिया हो, लेकिन मुसलमानों के दिलों में आज भी अल्लामा फजल हक खैराबादी की कुर्बानी याद है, किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी का सूली पे चढ़ना याद है, इनायतुल्लाह काकेरवी की खिदमतें याद है, आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खान की जुरात व बहादुरी याद है, हजरत अब्दुल्ला मदरासी की शुजाअत व बहादुरी याद है। हमने कहा ये वो मदरसे हैं जिन्होंने तुम्हें हाफिज भी दिए हैं, कारी भी दिए हैं, आलिम दीन भी दिए हैं, मुफ्ती शरे मतीन भी दिए हैं। और अगर पीछे पलट के जाओ, ये वो मदरसे हैं जिन मदरसों से पढ़ने वाला कोई अबू बकर सिद्दीक अकबर है, कोई उमर फारूक आजम है, कोई उस्मान गनी है, कोई अबू हुरैरा है, कोई हजरत शुहैब रूमी है। इन्हीं मदरसों से पढ़ने वाला कोई इमाम आजम अबू हनीफा है, कोई अपने वक्त का अब्दुल कादिर जीलानी है। गौसे आजम कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे वलियों का सरदार बना दिया है। तो ये वो मदरसे हैं जो तुम्हें सहाबा की जमात भी देते हैं, ताबईन की जमात भी देते हैं, अगवास की जमात भी देते हैं, वलियों की जमात भी देते हैं, उलमा की जमात भी देते हैं, मुजद्दिदीन की जमात भी देते हैं। फाइनल जुमला बोल रहा हूं, अगर जरूरत पड़ती है हिंदुस्तान की आजादियां पैदा करने वाले लोग भी देते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो 14वीं सदी में ईमान अकीदे की हिफाजत करने वाले इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी भी देते हैं। तो सुन्नियों, हम उस वक्त ये कहते हैं वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। वाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो रहा है इसमें? कहीं बंद है कहीं खुला है। हेलो, हाँ, तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ कुल में कितने कुल घुसे हुए हैं? हाँ, गौर फरमाइएगा, ये मदरसे हैं, मदरसे। इन मदरसों ने तुम्हारे ईमान अकीदे की हमेशा हिफाजत की है। सुन्नी मदरसों की बात कर रहा हूं, उनमें हमेशा अपने ताउन को बरकरार रखे और हमेशा मुस्तफा की वफादारी के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। देखे तो सही, एक आलिम की शान क्या होती है, एक आलिम का वकार क्या होता है। अभी पहले बता दूं, आलिम बाद में बनता है, हाफिज पहले बन जाता है, यही हिंदुस्तान का रिवाज। ये हाफिज कुरान जो बने, बेटा जरा ध्यान कर इधर, हाँ वो तेरा ही बैग है, तू ही लेके जाना, मैं नहीं लूंगा। गौर कर ले जरा, इधर देख ले, जितने बैठे हो सबसे पहले तो तुम्हें यह ताकीद करता हूं कि फोटो और तस्वीर से बच के रहना। और दूसरी बात यह है कि किसी वक्त की नमाज कज़ा मत करना, तब तो तुम्हारे हाफिज बनने का मकसद सही है।
और अगर नमाजें छोड़ी तो समझो फिर तुम वो बाकमाल हाफिज नहीं हो, जिनकी शान अब बरेली का गुलाम तुम्हें सुनाने जा रहा है। तीसरी बात यह है कि मसलके आला हजरत पे डट के रहना, सिचुएशन कैसी भी आए लेकिन ईमान अकीदे के साथ। भैया एक बार कर दे इसको, एक बार कर दे बस, जहां करना है मुझे, जहां छोड़ना है वहीं छोड़ दे। हाँ चलिए रहने दीजिए। ये वो लोग हैं ना जो बगैर माइक के भी सुभान अल्लाह की सदा वहां तक पहुंचा सकते हैं। देखिए कितने समझदार लोग हैं, सुभान अल्लाह भी नहीं बोल पा रहे। ऐसी समझदारी का मुजाहरा करेंगे तो यूपी में जाके क्या मैं आप लोगों के बारे में तासुरात दूंगा। बोलिए भाई सुभान अल्लाह बोलिए। और ये वजीफा सिर्फ जलसे के हद तक नहीं है, चला करो फिरा करो। सरकार ने, कुरान ने क्या कहा, अक्लमंद वो हैं जो खड़े हैं तो अल्लाह को याद करते, बैठे हैं तो अल्लाह को याद करते, बिस्तरों पे लेटे हैं तो अल्लाह को याद करते। अब सुने जरा, मदरसे में जो हाफिजे कुरान बनता है, हाफिजे कुरान, ये याद क्या करता है, कुरान पाक। और कुरान पाक का कमाल क्या है भैया, मैं माइक ही हटा दूंगा, देखो एक ही बार में कर दे यार, डिस्टर्ब होता है ना आदमी। अभी तुम्हारे सामने माइक ला के रख दूं, उसके बाद कहूं बोलूं और नीचे से मैं भी उसके साउंड में गड़बड़ी करता रहूं, है तो ये भी भूल जाओगे कलकत्ता से आए हो के, मटिया बुरुज से आए हो के, कहां से आए, सब भूल जाओगे। हम लोग ऐसे थोड़ी है, मशीन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। एक बार सेट कर दो, डिस्टर्ब हमें भी होता है। हो गया ना सेट, अब छोड़ दो इसको यही। अब तो ये माइक भी बंद करवा दिया, फिर उसके बाद परेशानी क्यों हो रही है? टोपी लगा के आया करो तो परेशानी भी दूर हो जाएगी। हाँ मोहब्बत से बोलो अच्छा सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान की बात कर रहा हूं। हाफिज़े कुरान क्या याद करता है, कुरान याद करता है। क्या याद करता है, ऊंचा बोलो कुरान। कुरान में क्या है, अल्लाह की मुकद्दस आयतें लिखी हुई है, इसका वकार बता रहा हूं, कुरान पाक का वकार। कुरान पाक की शान है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। आपके बेटे अगर हिंदी स्कूल में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की किताबें हैं, इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश लिटरेचर की किताबें हैं, बच्चा आएगा इधर उसने हाथ धुला के नहीं धुला, किताब उठा करके ले जाएगा। लेकिन ये कुरान है जिसका मकाम ये है, इसको छुएगा तो पाकीज़ा आदमी छुएगा। कौन, जिसका गुस्ल भी हो और गुस्ल के साथ जिसका वजू भी हो। मैंने कहा जरा गौर फरमाए क्या मकाम है। हजरत मुफ्ती तहसीन को मैंने क्या किया, एक कागज में अपने लिखे हुए अशार लिख करके दे दिए। इन्होंने क्या किया, कागज को पकड़ लिया और मुट्ठी के अंदर बंद कर लिया, कहीं गिर ना जाए। मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने कागज कलम लिया, कुछ और लिख करके दिया। लिखने के बाद मैंने इनको थमाना चाहा, लेकिन जब पहला कागज दिया था तो ये नहीं पूछा था तुम्हारा वजू है कि नहीं, लेकिन अब मैंने पूछा मौलाना तहसीन वजू है। कहने लगे हजरत इससे पहले तो पूछा नहीं था, अब काहे पूछ रहे हैं। मैंने कहा सुनो, पहले जो लिखा था वो शहजाद का कलाम था, लेकिन अब जो लिखा है वो रहमान का कलाम लिखा हुआ है। हमने कहा सुनो तो सही, ये कुरान का कमाल है। अगर कुरान पाक की आयत किसी कागज में लिख दी जाए तो वो कागज दूसरे कागजों से ज्यादा अजमत वाला हो जाता है। तो उस सीने के बारे में गौर क्यों नहीं करते। अल्लाह ने जिस सीने में अपने कुरान को महफूज फरमा दिया है, तवज्जो है। अब अगर ये समझ गए तो समझो जिस सीने के अंदर कुरान महफूज है वो जिस्म कैसे महफूज होता है। सुना दूं, हदीस के रावी हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऊंचा बोलो कौन है, शेरे खुदा मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु। गौर फरमाना, हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करते हैं। हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक कि हम ये ना माने कि मुस्तफ़ा करीम के सहाबा सितारे हैं और मुस्तफ़ा के घर वाले नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह कश्ती। उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक अकबर को न मान ले।
और ये अकीदा मेरा नहीं, ये अकीदा खुद मौलाए कायनात शेरे खुदा अली मुर्तजा का है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, पाकीज़ा अंदाज में बोले सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का है। अभी इस हदीस को मैं रोकता हूँ, पहले इस मसले को क्लियर कर देता हूँ। सरकार का विसाले पाक होने वाला है। आए हजरत इमाम दारक़ुतनी को देखो, अबू इसहाक हजरत अबू इसहाक इब्ने राहवई को देखो, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस हदीस को जिक्र किया है। सरकार का विसाले पाक करीब है। हजरत अली आए, ऊंचा बोलो कौन आए? हजरत अली आए। चचा पीछे ना देखे, आगे देखे जरा गौर से। कौन आए? हजरत अली आए। किसकी बारगाह में आए? मदीने वाले की बारगाह में आए। आकर के कहने लगे सरकार आपकी तबीयत खराब चल रही, आपकी तबीयत जो है अलील चल रही है। लफ्ज खराब नहीं, अलील चल रही है। हे मेरे आका, आपको है लगता है विसाले पाक आपका करीब है। कहते हैं आका इस्तखलिफ अलैना, हुजूर हमारा कोई खलीफा मुकर्रर कर दे। क्या सवाल किया? ऊंचा बोलो, हमारा कोई खलीफा मुकर्रर कर दे। मेरे नबी ने फरमाया ला ला ला, मैं तुम्हारा कोई खलीफा नहीं बनाऊंगा। तब क्या होगा मेरे नबी? सरकार ने फरमाया इयअलमिल्लाहु फीकुम खैरा युवल्ली अलैकुम खैरकुम, अगर अल्लाह तुम में किसी बेहतर को जानेगा उसी को तुम्हारा खलीफा बना देगा। यार सुभान अल्लाह तो बोलो यार। चक दीदम दमना कशीदम वाली कैफियत ना हो, है ना? मैं देखने की चीज नहीं, समझने की चीज। समझेंगे तब समझ में आऊंगा। हजरत मौलाए कायनात कहते आका अपना खलीफा बता दे, बना दे। मेरे नबी ने फरमाया ना, अगर अल्लाह तुम में बेहतर को जानेगा तो तुम्हारे बेहतर को तुम्हारा खलीफा मुकर्रर कर देगा। सरकार अलैहिस्सलाम का विसाले पाक हो गया। अब हजरत अली से पूछते अल्लाह ने जाना? तो जानता तो अल्लाह पहले से था, मगर इजहार करने की बात। हजरत मौलाए कायनात कहते फ़अलिम अल्लाहु फीना खैरा फवल्ला अलैना अबा बकर। हजरत अली कहते हैं तो अल्लाह ने हम में सबसे बेहतर को जान भी लिया, तो अल्लाह ने सबसे बेहतर अबू बकर को हमारा खलीफा बना दिया है। एक हदीस हो गई, हदीसें तो बहुत सी ज़हन में है, दूसरी भी सुन लो। हजरत अली फरमाते हैं फलम्मा कुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रना फी उमूरि दुनियाना इख्तरना ले दुनियाना मन नदियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ले दीनिना फकानत अस्सलातु अज़ीम अल-इस्लामी व क़िवामत दीनी व लम यख्तलिफ अलैहि मिन्ना इस्नानी हत्ता बयाना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तवज्जो फरमाना, हजरत अली कहते हैं सरकारे दो आलम का विसाले पाक हो गया। मेरे नबी का जब विसाल हुआ, अभी सरकार के जनाज़े मुबारका को आपकी कब्र शरीफ में रखा नहीं गया है। आखिरी आराम गाह में सरकारे दो आलम के कब्र शरीफ को रखा नहीं गया है। इधर सहाबा इकराम सोचने लगे पहला खलीफा किसको बनाया जाए। आज कुछ लोग नादानी दिखाते हुए कहते हैं देखो तो सही, इधर सरकार का जनाजा रखा है, उधर अबू बकर को खिलाफत की सूझी थी। बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। आला हजरत जवाब देते हैं, कहते अगर सरकार का विसाले पाक के बाद आपका जनाजा 3 दिन नहीं 300 साल तक भी रखा रहता और खलीफा का मसला अगर हल न होता तो हिकमत यही थी कि जनाजा रखा रहे लेकिन पहले खलीफा को मुकर्रर कर लिया जाए। इसलिए कि इस्लाम के दुश्मन इतने पैदा हो गए थे जो कह रहे थे अब देखेंगे मोहम्मद अरबी के बाद इस्लाम को आगे बढ़ाएगा कौन। लेकिन तारीख आज भी गवाह है, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने सारे सहाबा को संभाला भी है, इस्लाम की बागडोर को लिया भी है, इस्लाम की कश्ती के लाखोता बनकर ऐसे आगे बढ़े कि मुर्तद्दीन ज़कात के फितरे को खत्म करके ये बता दिया इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। तवज्जो है। आला हजरत फरमाते हैं यार खौफ तो वहां हो जहां जनाजा खराब हो जाए। मेरे नबी के जनाजे को 300 साल भी अगर रखा जाता तो हुजूर के जिस्म में कभी कुछ होने वाला है ही नहीं। इसलिए कि हमारा अकीदा है हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। और ये अकीदा मैंने नहीं दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का जब विसाले पाक होने वाला था, मुल्ला जामी अपनी किताब शवाहिदुन नबुव्वा में लिखते हैं सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा कि जब मेरा विसाल हो जाए
मेरे जनाजे को तैयार करके मेरे महबूब की चौखट पे ले जाकर के रख देना। यार ऐसी आवाजें निकलेंगी तब मैं आगे कैसे बोलूंगा। क्या कहा? सरकार की चौखट पे ले जाके रख देना। सफर में भी सरकार के साथ, हजर में भी सरकार के साथ, विसाल से पहले भी सरकार के साथ, विसाल के बाद भी सरकार। साहबा इकराम ने जनाजा तैयार किया, नबी की चौखट पे ले गए। साहबा इकराम ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अंदर से आवाज आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब। देर न करो, यार को यार की बारगाह में लेकर के आ जाओ। हमने कहा अबू बकर सिद्दीक अकबर ने ये वसीयत फरमाकर अकीदा दे दिया कि मैं मुस्तफ़ा का पहला खलीफा भी यही मानता हूं, मेरा नबी आज भी कब्र में। तवज्जो फरमाना। हजरत अली कहते हैं जब मेरे नबी का विसाले पाक हो गया, हमने गौर किया किसको खलीफा बनाया जाए। कहते हैं गौर करने के बाद हमने उसी को खलीफा बना लिया जिसको मुस्तफ़ा ने हमारी नमाजों का इमाम बना दिया था। और हजरत मौलाए कायनात कहते हैं लम यख्तलिफ अलैहि मिन्ना इसरान। अबू बकर सिद्दीक अकबर की खिलाफत का जब मसला आया तो हम में से एक आदमी, दो आदमी क्या, तीन चार आदमी क्या, हम में से दो आदमी भी ऐसे नहीं थे जो अबू बकर की खिलाफत के बारे में इनकार कर रहे हो, इख्तिलाफ कर रहे हो, बल्कि सबने दिल से मान लिया था अबू बकर सिद्दीक अकबर पहले खलीफा है। इसीलिए हजरत अली कहते हैं हत्ता बायाना अबा बकरिन, तो हमने भी देर नहीं करी, अबू बकर के हाथ पर बैअत करके मान लिया अबू बकर ही पहले खलीफा है। हमने कहा अगर आज के दौर में हजरत अली की मोहब्बत का कोई दावा करता है तो उसी वक्त सच्चा मौलाई हो सकता है, जबकि अबू बकर सिद्दीक अकबर को हजरत अली की तरह पहला खलीफा मान लेगा, सच्चा मौलाई हो जाएगा। समझ गए? और एक जात और आती है सैयदना अमीर मुआविया। कौन सी जात? मौलाना तहसीन साहब, खामोशी कैसी है? हाँ? किसकी जात आती है? सैयदना अमीर मुआविया। बता दूं कौन है अमीर मुआविया? इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं अहद कुत्ताबे रसूलुल्लाह, सरकार के 41 कातिबीने वही में से एक का नाम अमीर मुआविया है। और बताओ 163 हदीसें रिवायत करने वाले सहाबी का नाम अमीर मुआविया है। ए मेरी कौम के वो नौजवानों जो सोशल मीडिया के जरिए इधर उधर की बातें सुनकर सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ बोलते हो, याद रखो ये सोशल मीडिया तुम्हारा ईमान तो खराब कर सकता है, ईमान बचा नहीं पाएगा। अगर ईमान की हिफाजत चाहते हो, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की इनायत चाहते हो, शफाअत रसूल के तलबगार हो, तो तरीका मैं बता रहा हूँ। हजरत इमाम हसन मुस्तफा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहली बैतिही। अली के फर्दे फरीद है, फातिमा के लख्ते जिगर है, मुस्तफ़ा के नूरे नजर है। पहले पहले गौसे आदम, सरकार की औलाद में पहले गौसे आदम इमाम हसन मुस्तफा है। वो फरमाते हैं मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हर चीज की बुनियाद होती है, इस्लाम की बुनियाद में दो चीजें शामिल है। पहली बुनियाद ये है सरकार के सारे सहाबा से प्यार किया जाए, दूसरी बुनियाद ये है कि नबी के घर वालों से प्यार किया। अब हजरत अमीर मुआविया के बारे में अगर कोई जबान दराजी करता है तो उससे एक ही बात पूछना, कहना 163 हदीसें उन्होंने रिवायत की है और 163 हदीसों से इस्लाम के कानून भी बने हैं। तो अगर तू उनको मना कर रहा है, उनका रद्द कर रहा है, उनका मुखालिफ है, तो तू क्या इस बात की गारंटी लेता है कि 163 हदीसें और उनसे निकलने वाले मसलों को इस्लाम से दूर करे? जो हजरत अमीर मुआविया को नो डिमांड अमीर मुआविया बोलने वाले, इनसे पूछो
163 हदीसें कहां से लाएगा जो हजरत अमीर माविया ने रिवायत की है? फिर कुरान के बारे में क्या कहेगा जो अमीर माविया ने अपने हाथों से लिखा है, उसके बाद उस्मान गनी ने उसको जमा करके तुम्हारे घरों तक पहुंचा दिया है, उनके बारे में क्या कहोगे? कौन है सैयदना अमीर माविया? किताब का नाम है तथीरुल जिनान, लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, सुनो मेरे नबी ने फरमाया अरहमो उम्मती बि उम्मती अबू बकर, फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहम दिल अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक अकबर है। वाक़वाहुम फी दीनिल्लाह, और अल्लाह के दीन में सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई है उमर तो वो उमर है। आगे फरमाया व अशद्दुहुम हया, उस्मानो, सबसे ज्यादा शर्म व हया रखने वाला अगर मेरी उम्मत में कोई है तो वो उस्मान गनी है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और आगे फरमाया व क़ज़ाहुम अलीयुन, सबसे जबरदस्त और शानदार फैसला करने वाला अगर कोई है तो वो अली। बोलो क्या है? अली है। आगे मेरे नबी फरमाते हैसुमा काना साद इब्न अबी वक्कास काना अल हक़्क़ु मअहू, मेरा सहाबी साद इब्न अबी वक्कास जहां जाता है वहीं हक भी चला जाता है। व सईद इब्न ज़ैद अहदुल अशरा मिन अहिब्बाई रहमान, और फरमाया सईद इब्न ज़ुबैर ज़ैद मेरा सहाबी, फरमाया ये जहां है ये कौन है? ये 10 सहाबा में से एक है, और फरमाया अल्लाह के महबूब बंदों में से है। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गौर करना मैं बीच के अल्फाज छोड़ करके पढ़ रहा हूँ। सरकार ने फरमाया व साहिबु सिर्री मुआविया, मेरे राजदार का नाम अमीर मुआविया है। अब ये भी तो जान लो कि कामयाब कौन है। 63 साल जिंदगी में मुंह में जो आए बक दो, फैसला तो कब्र में होगा, हश्र में होगा, वहां समझ में आएगा कि होना क्या है। यहाँ तो सोशल मीडिया पे कोई आया फॉरवर्ड कर दिया, जिसने मदरसे का कभी रुख ना किया हो, मदरसे में बैठ के अलिफ बाता ना पढ़ा हो, वो गंवार बैठकर अगर सहाबी के खिलाफ भौंकेगा तो वो जहन्नम नहीं खरीद रहा है तो क्या जन्नत खरीद रहा है? समझ गए आप? सैयदना अमीर मुआविया के लिए सरकार कहते हैं साहिबु सिर्री मुआविया। बोलो नबी से प्यार है? नबी के प्यार के बगैर कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। पीछे वाले, नबी से प्यार है तो जब नबी से प्यार है तो नबी की बात से भी प्यार होगा, और जब नबी की बात से प्यार है तो सुनो, सरकार फरमाते हैं व साहिबु सिर्री मुआविया, मुआविया को तुम सहाबी होने का इनकार ना करना, मुआविया की तौहीन ना करना, उनके खिलाफ ज़बाने तान दराज ना करना, बल्कि सरकार फरमाते हैं मेरे राजदार का नाम मुआविया है। मोहब्बत से बोलो यार जुमले पे, मेरे राजदार का नाम क्या बोला मैंने? आप भी याद कर लो, मेरे राजदार का नाम क्या है? मेरे राजदार का नाम क्या है? मेरे राजदार का नाम क्या है? सरकार फरमाते हैं मेरे राजदार का नाम मुआविया है। हे मेरे आका हम क्या करें? सरकार ने फरमाया फमन अहब्बहुम फकद नजा वमन अबगदहुम फकद हलका, जो इनसे प्यार करेगा कामयाब सही होगा, जो इनसे नफरत रखेगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है? अगर वो तारीफ करे अमीर मुआविया की तब तो तारीफ करोगे ना। सुनो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन? इमाम हुसैन के बेटे। करबला का सारा मंजर देखा हजरत। एक दिन एक शख्स आया, कहने लगा कैफ़ तक़ूलु फ़ी मुआविया, ए सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये बताएं आप अमीर मुआविया के बारे में क्या कहते हो? अब तो सनद भी मैं घर की पेश कर रहा हूं, दर की पेश नहीं कर रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा आप क्या कहते हैं? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाक़ूलु फ़ी रजुलिन इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवही, हे अल्लाह के बंदो, हे अल्लाह के बंदो, मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपनी किताबत वही के लिए खास फरमा लिया।
और कहने लगे वजालहु अमीनन फी अर्दी, मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपनी जमीन का अमीन बना लिया था। कहा उसके बाद फरमाते हैं सुनो सुनो, मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ, रदियहु कातिबन लिनबिय्यिही, फरमाया मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपने महबूब की बारगाह के कातिब के तौर पे पसंद फरमा लिया था। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आगे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया था काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना, फरमाया अमीर मुआविया तो अक्लमंद इंसान थे, अमानतदार भी थे, बुर्दवार भी थे। आगे कहते हैं गफर अल्लाह तआला ले मुआविया, अल्लाह हजरत अमीर मुआविया की बख्शिश फरमाए। आगे कहते हैं वलअनल्लाहु मन यसलबू, और जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा उस पर अल्लाह की लानत हो। यहां तक बात हो गई। अब वो आदमी जो खड़ा था बड़ा समझदार था, कहने लगा हुजूर काना बैना जद्दी, काना बैनहु व बैना जद्दी का मकान। आप अमीर मुआविया की इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपके दादा मौलाए कायनात और अमीर मुआविया के दरमियान तो इख्तिलाफ हुआ था। अरे यार सवाल सुनो ना, समझे सवाल? बिल्कुल उसने सीधा सीधा सवाल किया। क्या कहा? काना बैनहु व बैना जद्दी का मकान, आपके दादा और उनके दरमियान तो जंग हुई थी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ज़बान बंद कर, काना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा व काना अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। फरमाया उस पर तबसरा क्यों करता है? अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से प्यार है तो आज के बाद कभी भी हजरत अली और मौलाए कायनात के दरमियान जो जंग हुई है उस पर इख्तिलाफ नहीं करोगे, कभी भी बोलोगे नहीं और ये कह के आगे बढ़ जाओगे अबे पागल तू इस पे बात कर रहा है, हम सहाबा और अहले बैत के दर के कुत्ते हैं। कुत्ते का काम घर के अंदर होने वाले इख्तिलाफ में पड़ना नहीं बल्कि दरवाजे पर बैठकर दुश्मनों से घरों की हिफाजत करना हुआ करता है। समझ गए? आपने फरमाया काना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, अमे मियां ये तो तकदीर में लिखा हुआ था। व काना अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा, अका तुझे पता नहीं है जो तकदीर में लिखा है वो तो हो करके रहता है। सरकार के दौर में यह मसला क्लियर हो गया है। न जाने लोग क्यों याराने जमाना इस पे बहस करते हैं। मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, सरकार की बारगाह में, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में अबू बकर उमर और हजरत अमीर मुआविया बैठे हैं। इद अक़बला अली, इतनी देर में हजरत अली आ गए। सरकार ने पूछा या मुआविया अतुहिब्बु अलिया, हे मुआविया ये तो बताओ तुम्हें मेरे अली से प्यार है? सामने मौलाए कायनात भी खड़े हैं, इधर अबू बकर भी बैठे हैं, उधर उमर भी बैठे हैं, सरकार मौजूद है। मेरे नबी ने दोनों सहाबी के सामने हजरत अमीर मुआविया से पूछा क्या तुम मेरे अली से प्यार करते हो? अगर नफरत होती तो कुछ और कहते। कहने लगे वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुहु हुब्बन शदीदा, हुजूर मैं अली से प्यार ही नहीं टूट के प्यार करता हूँ। तब मेरे नबी ने फरमाया इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैहा, अन करीब तुम्हारे और उनके दरमियान, मुआविया तुम्हारे और अली के दरमियान जंग होगी, जंग। ये तो सरकार ने पहले ही बता दिया था। हजरत अमीर मुआविया ने भी देर नहीं की सवाल कर दिया फमा बादा ज़ालिक, हुजूर ये भी तो बता दो उसके बाद होगा क्या? ऐसे नहीं, अब मैं नबी के जुमले बता रहा हूं। हजरत अमीर मुआविया ने पूछा आका उसके बाद क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया अफ़ुव्वुल्लाहि व गुफ़रानुहु वद्दुखूलु इलल जन्नह, फरमाया उसके बाद होगा ये अल्लाह बख्श भी देगा, माफ भी कर देगा और तुम दोनों को जन्नत में दाखिला भी अता फरमा देगा। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया दाऊली असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में तुझ मत कहो, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो। सहाबी तुम्हारे थोड़ी हैं, सहाबी तो मदीने वाले के हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो अब क्या कहा हजरत अमीर मुआविया के लिए? कहा कि सुनो ये तो तकदीर में लिखा था और जो तकदीर में लिखा है वो होकर के
रहता है। फिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बैठने वाले सवाल करने वाले को ताकीद फरमाई, जो ताकीद उसके लिए पहले थी हमारे लिए बाद में है, हमारे बाद कयामत तक आने वाली हमारों नस्लों के लिए भी है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ला तक़ूलू फीही इल्ला खैरा, ए भाइयों अमीर मुआविया का जब भी जिक्र कर ला खैरा भलाई के साथ ही कर ला। हमने कहा भलाई के साथ ही क्यों? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब फइन्ना मुआवियता ज़ू फ़ज़ाइल जम्मा, कहा वजह यह है कि अल्लाह ने अमीर मुआविया को एक खूबी नहीं बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। और कर रहे हैं, मैं बोलूं तो इसमें काफी देर बोल सकता हूं, ये तो मेरा स्पेशल मौजू है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं ये बच्चे जो फारिग हो रहे हैं जरा देख लो इनका सीना कितना पाकीज़ा है। बस एक दो हदीस पढ़ के गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, वरना पता चले कि उनका जलसा खत्म हो जाए। खड़े हुए हैं, बैठे हैं कि नहीं बैठे? हाँ बस दो हदीसें पढ़ देते। हाँ बहुत ज्यादा मुंतजिर है। गाड़ी तेज लगा लीजिएगा, साइड से लगा ले, मैं सीधा उतर के उधर ही जाऊंगा। दुआ इमाम साहब कराते रहेंगे जो हर दिन कराते है ना। एक हदीस सुन ले बस। सरकार ने फरमाया इज़ा माता हामिलुल कुरानी औ अल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमा फतक़ूलु ई रब्बी कैफ़ा आकुलु लहमा कैफ़ा आकुलु लहमा। जरा तवज्जो फरमाना, ये हाफिज कुरान जिनके सीने में कुरान महफूज है, सरकार फरमाते हैं जब हाफिज का इंतकाल होता है, डॉक्टर इंजीनियर का हुआ, प्रोफेसर का हुआ, MLC का हुआ, MLA का हुआ, नेता संतरी मंत्री का हुआ, लेकिन किसी के लिए कोई फजीलत नहीं है। हाँ अगर है तो मदरसा कादरिया मदीनतुल उलूम से पढ़ने वाले हाफिज कुरान और दीगर सुन्नी मदारिस से फारिग होने वाले हाफिज कुरान के लिए सरकार फरमाते हैं जब हाफिज का इंतकाल होता है तुमने उसको गुस्ल दे के मुअत्तर करके कब्र के अंदर रख दिया है। जब ये कब्र में पहुंचता है रब जमीन से फरमाता है, ऊंचा बोलो, अल्लाह जमीन से कहता है ला ताकुली लहमा, ए जमीन खबरदार तुझ में हाफिज कुरान आ रहा है, इसके सीने को खाना नहीं है, इसका जिस्म गलाना नहीं है। सुन्नियों कहते क्यों नहीं? जब कुरान को याद करने वाला उसका जिस्म महफूज है तो जिस पे कुरान उतरा है वो नबी अपनी कब्र में महफूज क्यों नहीं होगा? जमीन कहती है कैफा आकुलु लहमा, ये अल्लाह मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं उस जिस्म को खा सकूं। व कलामु कफी जौफी, जिस सीने में तेरा कुरान याद कर लिया गया है। समझ गए आप? अल्लाह ताला मुझे और आपको इन मदरसों के वक़ार समझने की तौफीक अता फरमाए और इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। असातिज़ाए इकराम की मेहनतों को, कमेटी के जो अफराद हैं उनकी मेहनतों को, मशक्क़तों को अल्लाह कबूल फरमाए। बस आखिरी जुमला ये है, जमाते रदाए मुस्तफ़ा को सपोर्ट कीजिए, उसके साथ जुड़े रहिए। जमाते रदाए मुस्तफ़ा आला हजरत की कायम करदा जमात है, इसके साथ जुड़ेंगे इंशाअल्लाह ईमान अकीदा भी महफूज होगा और उसके साथ इमाम अहले सुन्नत के सदक़े में इंशाअल्लाह जन्नत में जाने का मौका भी मिल जाएगा। वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। अस्सलाम।